भगवान के दर्शन में तो बहुत प्रीति है। काली मैया के दर्शन करने के लिए जाएंगे, सहज प्रेम से दर्शन करेंगे, लेकिन कथा सुनने का भाव आए तो कथा में कोई रुचि नहीं। लेकिन संत ऐसा भाव कहते हैं, चाहे आप 10 इंद्री में से 9 इंद्री से भजन करते हो, लेकिन एक इंद्री से भजन ना करो तो वही इंद्री हमारे जीवन में पाप को प्रकट करने के लिए, पाप को हृदय में प्रवेश करने का एक मार्ग बन जाती है। इसलिए प्रयास करो कि प्रत्येक इंद्री से भगवत भजन हो, नेत्रों से भगवान का दर्शन हो, इस वाणी से भगवान का नाम जप हो, इन कानों से हरि गुणानुवाद का श्रवण हो, इन पैर से भगवान की प्रदक्षिणा, प्रत्येक व्यवस्था। यदि हृदय में ऐसा संकल्प होगा तो गोवर्धन भगवान सहज ही हमारी प्रत्येक इंद्री से हरि भजन करने का, हरि भक्ति का विस्तार करने का दृढ़ निश्चय करें। इसलिए कहते हैं वृंदावन जाओ तो 3 स्थानों पर अवश्य जाओ। बोले एक तो बिहारी जी के दर्शन करो और उस उपरांत यमुना जी में जाके यमुना जी का दर्शन आचमन करो, और तीसरी वस्तु श्री गोवर्धन नाथ जी में जाकर उनकी परिक्रमा लगा। आज के समय में कलयुग में प्रत्यक्ष देवता है गोवर्धन नाथ। अब बिहारी जी के दर्शन करने के लिए एक उचित समय है, राधा रमन जी के दर्शन करने के लिए एक व्यवस्थित समय है, लेकिन गोवर्धन नाथ एक ऐसे देवता है जिनके दर्शन करने के लिए यदि भक्त का भाव बने तो जिनको आलिंगन करने के लिए भक्त कभी भी जा सकता है। अपरसता का कोई भाव नहीं। भक्त कहते हैं तलेटी गोवर्धन की रही। बोले गोवर्धन नाथ के पास जाओ तो गोवर्धन नाथ की ओर मुख करके उनके सम्मुख बैठ जाओ और अपने हृदय का जो भाव है, हृदय का जो भी संशय है, वे सब गोवर्धन नाथ से कह दो। इसलिए इतने साधारण है गोवर्धन नाथ। इसलिए ऐसे ठाकुर जी को, ऐसे भगवान की लीला को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।